हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉग के अंदरूनी भाग में अगर कुछ इन्फेक्शन आता है तो कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए। जैसे अगर बाहर कुछ चोट लग जाती है या स्किन एलर्जी या फिर कुछ और ब्लड वगैरह निकलता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है और उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके कारण हमारा डॉग की हेल्थ काफ़ी अच्छे से रहे। बट जैसे अंदरूनी हिस्से जैसे कि लीवर में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डाइजेस्ट सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपके डॉग के अंदर जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है, तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके कारण हमें पता चले कि अंदरूनी कुछ गड़बड़ डॉग को हो रही है। इसके कुछ बेसिक जो सिम्टम्स है वो आपको बताने वाला हूँ, जिसके कारण आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ सके और डॉग का आप ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करा सको। तो गाइस, सबसे पहला है यूरिन के पास होना। अगर आपके डॉग को ऐसा हो रहा है आपको कि जो रेगुलर बेसिस पे जैसे कि डॉग आपका 2 टाइम टॉयलेट जाता था या फिर 3 टाइम जाता था, जैसे खाना खाने के बाद जाता था या फिर दोपहर के टाइम पे जाता था, सभी डॉग का अलग अलग टाइम होता है। तो अचानक से आपका डॉग का यूरिन काफ़ी ज़्यादा पास हो रहा है, यानी निकल रहा है, वो घर में भी टॉयलेट कर रहा है, बाहर भी टॉयलेट कर रहा है। और जो कभी भी आप डॉग को जाते हो, जैसे वॉक पे ले जाते हो या फिर बाहर ले जाते हो, डॉग अगर जैसे टॉयलेट करता है या फिर पोटी करता है तो आप ज़रूर से चेक कीजिएगा कि उसमें कुछ आपको गड़बड़ नहीं लग रही, क्योंकि कभी कभार पोटी में भी क्या हो जाता है, ब्लड वगैरह निकलता है या फिर एकदम लूज मोशन टाइप जैसे पोटी आती है, तो उससे आपको पता लग जाना चाहिए कि आपके डॉग की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है। और जैसे यूरिन में भी बार बार अभी यूरिन निकल रहा है तो उससे भी आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कुछ लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या फिर डाइजेस्ट सिस्टम में कुछ इसने उल्टा सीधा खा लिया होगा, उसके कारण उसको ऐसा हो रहा है। इसके बाद जैसे डॉग का बिहेवियर चेंज हो जाना। अगर आपके डॉग के अंदरूनी हिस्से में कुछ गड़बड़ है, दर्द कर रहा है, पेट जो उसका है वो दर्द कर रहा है, स्टमक में प्रॉब्लम आ रही है या फिर उसको कुछ और डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके कारण आपके डॉग की बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। कभी कभार वो एग्रेसिव हो जाता है अचानक खाते टाइम या फिर कुछ और सोते टाइम, या फिर कभी कभार आप जैसे मस्ती करता है और रेगुलर बेसिस पे वो करना अचानक से उसने छोड़ दिया 2-3 दिनों से, तो ऐसे में आप डॉक्टर के पास जाके उसको ट्रीटमेंट करा सकते हैं या फिर आप डॉक्टर की राय ज़रूर से लीजिएगा। आप जाके चेकअप कराएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे आपको और भी अंदाज़ा लगेगा कि डॉग को और भी कुछ तकलीफ़ है या फिर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका जल्दी से जल्दी जो है समाधान हो जाए। जो नेक्स्ट रीज़न हो सकता है या सिम्टम्स हो सकता है वो बार बार झाग निकलना। डॉग के मुंह से काफ़ी ज़्यादा झाग निकलना हो ये अच्छी बात नहीं होती। जैसे कि अब कभी कभार आप बाहर ले जाते हो, डॉग काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, वो एकदम दौड़ के मस्ती करके थक जाता है तो उसको प्यास लगती है, तो ऐसे टाइम पे कभी कभार झाग निकल जाता है डॉग का और वो काफ़ी कभी कभार हो जाता है। बट अगर रेगुलर बेसिस पे ऐसा ही हो रहा है तो एक सिम्टम हो सकता है कि आपके डॉग के जो अंदर लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, फिर या फिर डाइजेस्ट सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगी या डॉग के हेल्थ में भी और भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे आप डॉक्टर की राय ज़रूर से लीजिएगा इस केस में। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है डॉग का अचानक खाना छोड़ देना। तो अगर आपका डॉग धीरे धीरे करके जैसे कभी 2 रोटी खा रहा था, फिर 1.5 रोटी, फिर 1 रोटी पे आ गया, फिर धीरे धीरे जैसे खाना वो कम कर रहा है, आप अच्छे से अच्छा खाना उसको दे रहे हो तो भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहा है, उसकी भूख जो है कम कम होती जा रही है, उसके साथ साथ उसका वज़न भी धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, उसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है, तो ऐसे में आपको पता लग जाना चाहिए कि आपके डॉग के जो है अंदरूनी हिस्से में कुछ जो गड़बड़ है या फिर आपके डॉग की हेल्थ में और भी कुछ जैसे बीमारी या फिर कुछ और भी लक्षण ऐसे हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप जो है सही तरीके से उसको जो है न्यूट्रिशन दे रहे हो, अच्छा खाना दे रहे हो, फूड दे रहे हो, टाइम टू टाइम वॉक पे ले जा रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी डॉग अच्छे से नहीं खा रहा है, उसको कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, तो कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है या फिर डॉग आपका बीमार भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कभी कभार कुछ ना कुछ बीमारी होनी चाहिए, जो नॉर्मल बीमार होते हैं डॉग वो भी हो सकता है, जैसे बुखार आना या फिर और भी कुछ चीज़ जैसे कि इन्फेक्शन लगना, ऐसी सारी बीमारी भी हो सकती है। और उसके अलावा जैसे कि डॉग का बाहर का कुछ गंदगी चीज़ें खा लेना या फिर आपका डॉग झाड़ियों में कभी कभार चला जाता है तो वहाँ से भी इन्फेक्शन लग सकता है, जैसे स्किन इन्फेक्शन भी आ जाता है या फिर जैसे छोटे छोटे डॉट का जो रेड इन्फेक्शन होता है वो भी आता है, तो ऐसे सारी इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारी भी हो सकती है, तो उसकी भी आपको ज़रूर से केयर करनी है। और गाइस, जो नेक्स्ट आप रीज़न बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं सिम्टम्स, वो है कि आपके डॉग के मुंह से गंदी स्मेल आना। ये अच्छी बात नहीं होती। इसके लिए अगर आपके डॉग को प्रॉपर तरीके से आपने डिवॉर्मिंग नहीं की टाइम टू टाइम, तो डिवॉर्मिंग करने का टाइम का भी एक आप बोल सकते हैं सिम्बॉल से साइंस है, या फिर आपके डॉग के अंदरूनी हिस्से या डाइजेस्ट सिस्टम ख़राब हो चुका है या फिर उसको बीमारी हो रही है, तो उसमें उसके चलते डॉग के मुँह से काफ़ी ज़्यादा बैड स्मेल आती है, तो वो भी आप ज़रूर से डॉक्टर को बता सकते हैं।
तो गाइस ये सारे सिम्टम्स है जिसके कारण आपको पता लग सकता है कि आपका डॉग बीमार है या उसको कुछ बीमारी हो रही है, या फिर अंदरूनी जैसे लीवर में कुछ प्रॉब्लम आता है, कभी कभार किडनी में प्रॉब्लम आता है, या फिर स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सारे जो है सिम्टम्स है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके डॉग को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे आपको लगता है तो तुरंत ही आप डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बोला आपको, जैसे 6 महीने हो जाते, 4 महीने हो जाते, तो एक बार आपके डॉग को ज़रूर से बॉडी चेकअप कराने के लिए ले जा सकते हैं। नॉर्मल होता है, उसमें 100-200 रुपीज़ ही डॉक्टर लेता है, बट चेक कर लेते हैं कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम तो नहीं है। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि 6 लाख सब्सक्राइबर हमारे हो रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।